अल्ना के केस में ऐसा है कि ये दोनों बोन जुड़ी हुई है, तो इन दोनों को स्टडी करेंगे तो दोनों को साथ में करेंगे, अलग अलग से नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर भी अपन एक बार रेडियस पढ़ते हैं, फिर एक बार अल्ना पढ़ते हैं, लेकिन डायग्राम में दोनों जुड़े हुए हैं। तो पहले मैं रेडियस की बात करूंगा, तो अल्ना को मत देखना, ठीक है, अल्ना को बाद में देखेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कैसे देखना है तुम्हें। ये वाला जो पोर्शन है ये अल्ना वाला पोर्शन है, तो जो बचता है ये वाला इधर वाला, तो रेडियस पढ़ेंगे अपन। पहले तो बताओ रेडियस और अल्ना ऊपर कौन सा जॉइंट बनाती है, ऊपर वाली बोनों से कौन सा जॉइंट बनाती है। तो ये ह्यूमरस के साथ कौन सा जॉइंट बनाती है, एल्बो जॉइंट। और नीचे कार्पल बोन के साथ कौन सा जॉइंट बनाती है, कार्पल जॉइंट, ठीक है। तो रेडियस अल्ना ऊपर तो कौन सा बनाती है, एल्बो जॉइंट, और नीचे कौन सा बनाती है, कार्पल जॉइंट। अब हम बात करते हैं सिर्फ रेडियस की, जॉइंट की बात कर ली दोनों की मिलके, अब सिर्फ बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस को देखना ओनली, एल्ना को मत देखना। तो देखो रेडियस में क्या है, इसमें 4 सतह होती है, रेडियस में 4 बताऊंगा, देखो कैसी कैसी। ये इसका लेटरल व्यू है, सॉरी ये वाला इसका मीडियल व्यू है, यानी मीडियल सरफेस है। ये वाला इसका लेटरल सरफेस वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो है इसका लेटरल है, और ये वाला इसका मीडियल है। अगर तुम बोन को कभी देखोगे तो इस तरह से पकड़ना ताकि तुम्हें मीडियल साइड दिख जाए, और ऐसे पकड़ोगे तो तुम्हें लेटरल साइड दिख जाएगी, ठीक है। क्योंकि लेटरल और मीडियल में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बोन में कि कौन सा लेटरल में है कौन सा मीडियल में है, ठीक है। तो देखो ये इसकी मीडियल सरफेस है, एक मिनट, ये इसकी मीडियल सरफेस है, ये वाली, ठीक है, मीडियल सरफेस। ओके, एक सरफेस होगी, और ये इसकी लेटरल सरफेस है, ठीक है, 2 सरफेस होगी। तीसरा ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस। 3 सरफेस होगी। तो पोस्टीरियर सरफेस कहाँ पे गई, पोस्टीरियर सरफेस जो है इसकी इधर है, जो अल्ना के साथ जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखना। तो इसकी पोस्टीरियर सरफेस किसके साथ जुड़ी हुई है, अल्ना बोन के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं एंटीरियर सरफेस, रेडियस की कौन सी सरफेस, एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर कहाँ पे, तो एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। तो ये जो है चिकनी होती है, ये वाली सतह क्या होती है, चिकनी होती है। और इस सतह से एक्सटेंसर मसल आकर जुड़ती है। इस सतह से कौन सी मसल जुड़ती है, एक्सटेंसर मसल, एक्सटेंसर मांसपेशी आकर जुड़ती है, ठीक है। इस सतह में नीचे की तरफ, इस सतह में देखो, इस सतह में नीचे की तरफ चलो, नीचे की तरफ चलो, तो इस सतह में नीचे की तरफ 3 ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, 3 ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। इस सतह में नीचे की तरफ 3 ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या जुड़ते हैं, एक्सटेंसर मसल के टेंडन आकर जुड़ते हैं। जिससे कौन जुड़ता है, एक्सटेंसर मसल के टेंडन आकर जुड़ते हैं। टेंडन्स, टेंडन तुम्हें बताया था, टेंडन क्या होता है, एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। तो लिगामेंट क्या है, लिगामेंट क्या है, बोन से बोन जुड़ती है, उसे बोलते हैं लिगामेंट। मतलब बोन से बोन को जोड़ने वाली संरचना, अगर एक हड्डी है उससे दूसरी हड्डी को जोड़ना है, उसे क्या बोलेंगे अपन, लिगामेंट। तो बोन को बोन से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, लिगामेंट। और टेंडन क्या कहलाते हैं, बोन को मसल से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, टेंडन। मतलब जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं, टेंडन, ठीक है। तो अपनी बात कहाँ पे चल रही थी कि इस सतह पर नीचे की ओर 3 ग्रूव्स उपस्थित होते हैं, जिसमें एक्सटेंशन मसल के टेंडन आकर जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंशन मसल के जुड़ते हैं, टेंडन। चलो अब इसी सतह पर देखो, इसी सतह पर ऊपर की तरफ, चलो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आगे, इसी सतह पर ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, रेडियल ट्यूबरोसिटी दिख रही है क्या, रेडियल ट्यूबरोसिटी।
तो ये रही रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो इस सतह में ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, रेडियल ट्यूबरोसिटी उपस्थित होती है, ठीक है। और इस रेडियल ट्यूबरोसिटी से बाइसेप्स ब्रेकी मसल जुड़ती है। तो देखो बाइसेप ब्रेकी मसल का नाम कितनी बार आ चुका है, पहले वाली बोन में भी आ चुका है ना। तो इससे बाइसेप्स ब्रेकिए मांसपेशी जुड़ती है, मांसपेशी जुड़ती है किससे, रेडियल ट्यूबरोसिटी से। चलो, तो ये बात हुई हमारी एंटीरियर सरफेस। तो देखो एंटीरियर सरफेस में हमें जो जो दिखाना हमने बस वही वही बताया। क्या क्या दिख रहा था, देखो एंटीरियर सरफेस में हमें दिख रहा था कि चिकनी है ये, ठीक है। और क्या है, इससे जो है हमें एक्सटेंसर मसल अटैच होती है। इसमें हम नीचे की तरफ जाते हैं तो 3 ग्रुप्स उपस्थित होते हैं, इन 3 ग्रुप में टेंडन आके जुड़ता है, ठीक है। और ऊपर की तरफ जाते हैं तो रेडियल ट्यूबरोसिटी दिखती है, और इस रेडियल ट्यूबरोसिटी से बाइसेप्स ब्रेकी मसल अटैच होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर सरफेस। अब आ जाओ पोस्टीरियर सरफेस पे। तो पोस्टीरियर सरफेस कहाँ है, यहाँ है। किसके साथ जुड़ रही है, अल्ना के साथ। समझ में आ रहा है, ऐसे देखो ये एक मिनट, इस तरह से ये है अल्ना, ये है अल्ना, ये है रेडियस। तो पोस्टीरियर सरफेस कहाँ पे है, ये बीच वाली कौन सी सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर सरफेस किससे जुड़ी रहती है, अल्ना। चलो पोस्टीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं। तो पोस्टीरियर सरफेस जो है अल्ना से जुड़ी होती है। तो क्या ये अल्ना के साथ पूरी लंबाई में जुड़ी रहती है, पूरी लंबाई में जुड़ी रहेगी क्या, नहीं। यह कुछ स्थानों को छोड़कर अल्ना से जुड़ी रहती है। तो वो स्थान कौन से हैं, तो वो स्थान कौन से रहते हैं पता है क्या तुम्हें, वो स्थान है इंटर ओसियस स्पेस। तुमने अगर बोन देखी हो ना, अगर बोन देखी हो तो तुमने देखो बोन इस तरह से दिखती है। ये देखो अल्ना बना रहा हूँ मैं ना, ये अल्ना बना रहा हूँ। तो ये दोनों ये देखो, ये जुड़ रही है, पूरी जुड़ रही है क्या, पूरी लंबाई में जुड़ती है क्या, नहीं, कुछ स्थान को छोड़ती है। कौन से स्थान छोड़ते हैं, इस तरह से जुड़ती है, देखो ऐसे और ऐसे। तो ये जो बनाया मैंने ग्रीन कलर में, इसे क्या बोलेंगे, इंटर ओसियस स्पेस। ऊपर वाली को प्रोक्सिमल इंटरओसियस स्पेस और नीचे वाली को डिस्टल इंटरओसियस स्पेस। तो ये दिख रहा है गोल गोल, इसे बोलेंगे इंटरओसियस स्पेस। याद आया, तो ध्यान रखना रेडियस बोन जो है अल्ना से पूरी लंबाई में जुड़ी नहीं होती, कुछ जगह को छोड़ के, उसे बोलते हैं इंटरओसियस स्पेस। ऊपर वाली को प्रोक्सिमल इंटरओसियस स्पेस और नीचे वाली को डिस्टल इंटरओसियस स्पेस। क्लियर सभी को, चलो ये यहाँ पे मिलेंगे, देखो ये प्रोक्सिमल और डिस्टल। और तुम बोन देखोगे तब तो तुम्हें पूरा पता चल जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। तो लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। लेटरल सरफेस बस कौन सी, ये बता देता हूँ मैं, ये वाली सतह लेटरल और ये वाली सतह मीडियल सरफेस। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो सेम अपने वही वाली बात हुई जैसे ह्यूमरस में पढ़ा है। ह्यूमरस में हमने शाफ्ट पढ़ी, शाफ्ट में हमने 4 सतह पढ़ी, लेटरल, मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, वो पढ़ा अपन ने ह्यूमरस में। तो सेम ऐसे ही जो है अपन रेडियस में भी देखने वाले, शाफ्ट देखी अपन ने और 4 सतह देखी अपन ने, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या आता है, शाफ्ट खत्म होगी तो क्या आता है, एंड आते, किनारे आते, कौन कौन सा, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। तो देखो प्रोक्सिमल एंड कहाँ पे, ये इसका प्रोक्सिमल एंड और ये इसका डिस्टल एंड। तो देखते हैं प्रोक्सिमल एंड में क्या है, चलो प्रोक्सिमल एंड में देखते हैं। प्रोक्सिमल प्रोक्सिमल एंड, तो पहली चीज रेडियस का जो प्रोक्सिमल एंड है, बताया था मैंने तुम्हें इससे पहले, जस्ट याद करो कि जब एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन मतलब गाय जब सीधी खड़ी रहती है, भैंस जब सीधी खड़ी रहती है, तब क्या हो रहा था पता है ना, बताया था तुम्हें मैंने पूरा कि जब एक मिनट, ह्यूमरस में जाओ वापस, ह्यूमरस में याद करो कि जब गाय पूरी खड़ी स्ट्रेट खड़ी रहती है, उसका पैर पूरा सीधा होता है, तब क्या होता है कि रेडियल फोसा किसके साथ जुड़ा रहेगा,
कोरोनोइड प्रोसेस, रेडियस के कोरोनोइड प्रोसेस से जुड़ा रहेगा। तो दिख रहा है कोरोनोइड प्रोसेस किधर दिख रहा है, ये रहा। तो इस कोरोनोइड प्रोसेस से ह्यूमरस का रेडियल फोसा अटैच होता है जब गाय सीधी खड़ी रहती है। तो ये रहा वो कोरोनोइड प्रोसेस, ठीक है। जब गाय सीधी खड़ी रहेगी तब रेडियल फोसा इसमें आके एंटर करेगा, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? चलो एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। आ जाओ। तो अपन कहाँ पे थे? प्रोक्सिमल एंड पे। तो प्रोक्सिमल एंड पे क्या मिला अपने को? प्रोक्सिमल एंड पे मिला अपने को कोरोनरी प्रोसेस, और ये अपन ने बता दिया कि कैसे क्या होता है। अब आगे आगे आ जाओ डिस्टल एंड पे। डिस्टल एंड पे, इस डिस्टल एंड पे क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ कि रेडियस के नीचे कौन सी हड्डी रहेगी, रेडियस अल्ना के नीचे कौन सी बोन रहेगी? कार्पल बोन। और कार्पल बोन का तुम्हें टाइप पता ही है, कौन कौन सा? रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर और एसेसरी, ठीक है। तो ये जो वाला पार्ट है डिस्टल एंड, ये कार्पल बोन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? कार्पल बोन से। तो देखो इधर, इसके डिस्टल एंड पे 3 आर्टिकुलर सरफेस, मतलब जोड़ बनाने वाली सतह उपस्थित होती है। आर्टिकुलर सरफेस, 3 आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट, 3 आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट किसमें? डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, रेडियस के डिस्टल एंड पर। तो 3 आर्टिकुलर सरफेस में देखो कौन कौन सी होती है? मीडियल, मिडल और एक और लेटरल। 3 आर्टिकुलर सरफेस है, नाम याद करना बस, मिडल, मीडियल और लेटरल। तो जो मीडियल वाली है, ये मीडियल वाली, ये रेडियल कार्पल बोन से अटैच होती है, रेडियल कार्पल बोन से। और जो मिडल वाली है ये इंटरमीडिएट कार्पल बोन से अटैच होती है। और जो लेटरल वाली है वो अल्नर कार्पल बोन से अटैच होती है। पढ़ते हैं ना अपन, रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी, 2+3 एंड 4, ठीक है। तो जो मीडियल वाला है रेडियस का पार्ट, वो रेडियल कार्पल बोन से अटैच होता है, मिडल वाला इंटरमीडिएट और लेटर वाला अल्नर से। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो ये अपन ने रेडियस पढ़ा, और रेडियस में ये बात थी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ अल्ना के बारे में। तो देखो रेडियस पढ़ लिया अपन ने पूरा, और रेडियस देखो कितना इजी समझ में आया पूरा। रेडियस में सबसे पहले हमने शाफ्ट पढ़ी, शाफ्ट की 4 सरफेस पढ़ी, वही सेम जो ह्यूमरस में था वैसे सरफेसेस। उसके बाद एंड पढ़े, प्रोक्सिमल और डिस्टल। प्रोक्सिमल में मेन हमने क्या देखा? कोरोनोइड प्रोसेस देखा। और कोरोनोइड प्रोसेस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब गाय पूरी सीधी खड़ी रहती है, एक्सटेंशन की कंडीशन में रहती है, तो रेडियल फोसा आता है और यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। और नीचे वाला डिस्टल एंड पे देखा है, डिस्टल एंड पे 3 अटैचमेंट होते हैं, किसके लिए? कार्पल बोन के लिए, ठीक है। कौन कौन सा? लेटरल, मीडियल, मीडियल, लेटरल, मिडल, मीडियल, और अपन ने उसका अटैचमेंट बता दिया। अब आ जाओ इस पे, अल्ना बोन पे। अल्ना क्या है? अल्ना भी लॉन्ग बोन में, लेकिन पता है अल्ना लॉन्ग बोन है लेकिन थोड़ी सी चपटी भी होती है। अल्ना लॉन्ग भी है, थोड़ी सी चपटी भी होती है। तो थोड़ी सी चपटी होने की वजह से अल्ना बोन जो है वो सतह तो रखती है, इसके साथ ही बॉर्डर यानी किनारे भी रखती है। ह्यूमरस में तुमने किनारे देखे क्या? नहीं देखे ना। रेडियस में तुमने किनारे देखे क्या? नहीं देखे। जबकि जबकि इसके पुला में तुमने सतह भी देखी, किनारे भी देखे और कोण भी देखे। और अल्लाह में अब क्या देखोगे तुम? सतह तो देखोगे लेकिन किनारे भी देखो। क्यों? क्योंकि थोड़ी चपटी होती है, इस वजह से किनारे भी दिखते हैं इसके, ठीक है। तो इसमें किनारे, लेकिन कोण नहीं, कोण बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो, तो इसमें अल्लाह में 3, एक मिनट, हाँ। तो अपन कहाँ पे थे? अपन ये बोल रहे थे कि इसके पुला जो है चपटी पोन है, उसमें कोण भी है, किनारे भी है, सतह भी है। ह्यूमरस सिर्फ सतह थी, किनारे और कोण नहीं थे।
रेडियस में भी यही सीन था। अनला थोड़ी सी चपटी होती है, इस वजह से इसमें सतह तो होती है और किनारे भी होते हैं, लेकिन कोण नहीं होता। तो ध्यान रखना, इसमें तीन सतह होती है, तीन सतह होती है और तीन किनारे भी होते हैं, तीन बॉर्डर भी होती है। ध्यान रखना है ना, तीन सतह और तीन बॉर्डर। कोण नहीं होगा लेकिन बॉर्डर होगा, ठीक है। जबकि रेडियस में और ह्यूमरस में बॉर्डर नहीं थी, सिर्फ सतह थी, चार चार, ठीक है। चलो जल्दी देख लो ना सतह के बारे में, फिर फटाफट खत्म करेंगे ना। तो सतह कौन सी है अल्लाह में? पहला है एंटीरियर सतह, एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सतह। दूसरा मीडियल सतह। तीसरा लेटरल सतह, लेटरल सतह। एंटीरियर, मीडियल और लेटरल। बॉर्डर भी देख लो, लगे हाथ, लगे हाथ बॉर्डर भी देख लो। बॉर्डर कौन कौन सी है? पोस्टेरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। तो देख लो एक चीज, क्या चीज तुम देख पा रहे हो कि सतह में एक सतह मिस है। कौन सी मिस है? पोस्टीरियर सतह मिस है, ठीक है। और बॉर्डर में कौन सी बॉर्डर मिस है? इंटीरियर बॉर्डर मिस है। तो ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने की, है ना, कि इसमें पोस्टीरियर सतह नहीं है जबकि इंटीरियर सतह है, जबकि इसमें इंटीरियर बॉर्डर नहीं है, पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो इस तरह से तुम याद कर लेना। देखो, मीडियल सतह होती है, लेटरल सतह होती है, तो बरोबर है। मीडियल बॉर्डर होती है, लेटरल बॉर्डर होती है, बरोबर है, ठीक है। लेकिन इसमें बॉर्डर कौन सी है? इंटीरियर बॉर्डर नहीं है, सिर्फ पोस्टीरियर बॉर्डर है। और इसमें पोस्टीरियर सरफेस नहीं, सिर्फ इंटीरियर सतह है। क्लियर क्या? ये चीजें याद होनी चाहिए बस, तुम्हें पता चल जाएगा, फिर तुम्हें लिखने का तरीका भी हो जाएगा और प्लस याद भी रहेगा, ठीक है। चलो तो देख लो, एक बार बता देता हूँ डायग्राम इसमें, इमेज पे कौन सी सतह कहाँ है। कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? अनला पढ़ रहे हैं ना। तो अनला में देखो सतह, मीडियल सतह, लेटरल सतह, और अब बचती कौन सी सतह बचती है? एंटीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस कहाँ पे मिलेगी? बताओ जल्दी, कहाँ पे मिलेगी? एंटीरियर सरफेस यहाँ पे छुपी हुई है, ये अंदर की तरफ, बिल्कुल अंदर। इस तरह से बनाया था ना मैंने डायग्राम। ये तो अपनी रेडियस थी, ये अपना अल्ला था। तो बीच में जो ये है, ये क्या है? इंटीरियर सरफेस ऑफ अल्ला। ओ, तो अल्ला की इंटीरियर सरफेस कहाँ पे? अंदर, जो दिख नहीं रही है हमें डायग्राम में, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। तो तीन सरफेस समझ में आई क्या सभी को? वापस बता रहा हूँ, ये मीडियल सरफेस, ये लेटरल सरफेस, और जो अंदर की तरफ रहेगा ये एंटीरियर सरफेस। इसी तरह इधर भी एंटीरियर सरफेस, उल्टा किया ना बोल। एंटीरियर सरफेस समझ में आ रहा है? तीनों सरफेस समझ में आ गई, ठीक है। अब आ जाओ बॉर्डर पे, बॉर्डर बताता हूँ देखो। तो ध्यान रखना, बॉर्डर सिर्फ तुम्हें, किनारा सिर्फ तुम्हें एक ही दिखेगा। कौन सा दिखेगा? सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला किनारा दिखेगा, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। सिर्फ ये वाला किनारा दिखेगा, पोस्टीरियर बॉर्डर। बाकी दो बॉर्डर जो है, कौन कौन सी? लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। वो कहाँ गई? वो जो है रेडियस के साथ मिक्स हो गई। क्या हो गई? मिक्स, जुड़ गई। तो इसलिए दो बॉर्डर हमें मिलती नहीं है, वो रेडियस के साथ जुड़ जाती है। सिर्फ हमें दिख कौन सी रही? सिर्फ एक बॉर्डर दिख रही, कौन सी? पोस्टीरियर बॉर्डर। समझ में आ रहा है? तीन सरफेस पढ़ ली, तीन बॉर्डर पढ़ ली, ओके। तो ये हमारा खत्म होता है अल्ना। अल्ना का कौन सा? सिर्फ शाफ्ट खत्म होती है, यानी तीन बॉर्डर और तीन सरफेस। अब अल्ना की शाफ्ट खत्म होती है तो इसके बाद अल्ना का क्या आता है? बताओ जल्दी। सिरे, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। देखो प्रोक्सिमल एंड में क्या क्या दिख रहा है तुम्हें?
तो प्रोक्सिमल एंड में अल्ना के क्या क्या होता है? तो सबसे मेन चीज तो ये ओलेकिरनन प्रोसेस, ये दिख रहा है ये इसे बोलते हैं ओलेकिरनन प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको? ओलेकिरनन प्रोसेस। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ओलेकिरनन प्रोसेस होता है, ठीक है। और ध्यान रखना इस ओलेकिरनन प्रोसेस की भी खुद की एक अपनी अपनी सतह और बॉर्डर होती है, लेकिन अपन वो पढ़ने नहीं वाले। लेकिन बता दूं मैं तुम्हें तुम्हारे नॉलेज के लिए, इस ओलेकिरनन प्रोसेस की खुद की अपनी दो सतह होती है और दो किनारे होते हैं, ठीक है। ये ओलेकिरनन प्रोसेस कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रोक्सिमल एंड यानी ऊपरी सिरे पर स्थित है, ठीक है। और इसके खुद की दो सतह होती है, दो किनारे होते हैं, लेकिन अपन पढ़ने नहीं वाले, बस याद रखना कि इसके खुद के दो सतह और दो किनारे होते हैं, ठीक है। अब आता है क्या, और क्या दिख रहा है तुम्हें? और क्या दिख रहा है प्रोक्सिमल एंड पे? तो प्रोक्सिमल एंड पे और क्या दिख रहा है? देखो दिख ही रहा है अपने को, क्या दिख रहा है? सेमी ल्यूनर नोच। ये देखो, ये नोच दिख रही है, देखो दिख रही, ये नोच, इस तरह से नोच दिख रही है, ये वाली नोच, इसे बोलते हैं सेमी ल्यूनर नोच, ठीक है। और इस सेमी ल्यूनर नोच के किनारे ना चोंच की तरह, देखो ये जो चोंच की तरह दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन चोंच की तरह, इसे बोलेंगे एनकोनियस प्रोसेस। तो मेरे को बताओ, ह्यूमरस में हमने एनकोनियस प्रोसेस कहीं पढ़ा था क्या? एनकोनियस प्रोसेस, ह्यूमरस में हमने एनकोनियस प्रोसेस कहीं पढ़ा था क्या? अब पढ़ा था तो मैं बता रहा हूँ। जब गाय नीचे बैठती है, मतलब पैर को मोड़ती है, उस दौरान ह्यूमरस का ओलिक्रेनन फोस्सा, ह्यूमरस का ओलिक्रेनन फोस्सा, समझना अच्छे से, ह्यूमरस का ओलिक्रेनन फोस्सा अल्ना के एनकोनियस प्रोसेस से अटैच होता है। तो जब गाय बैठती है, मतलब कौन सी कंडीशन? फ्लेक्सेशन की कंडीशन, जब गाय फ्लेक्शन की कंडीशन में होती है, तब ह्यूमरस का ओलिक्रेनन फोस्सा रेडिय अल्ना के एनकोनियस प्रोसेस से अटैच होता है, ठीक है। ये बात होगी हमारे प्रोक्सिमल एंड की। अब आता है हमारा डिस्टल एंड। तो देख लो, डिस्टल एंड कुछ नहीं, डिस्टल एंड में बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो है स्टाइलोट प्रोसेस होता है। स्टाइलोट प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो क्वेश्चन बनता है, स्टाइलोट प्रोसेस है रेड आंसर ऑप्शन स्केपुला में, ह्यूमरस में, रेडियस में, अल्ना में। तो स्टाइलोट प्रोसेस किसका है? अल्ना का है, रेडियस का भी नहीं है, अल्ना का। तो स्टाइलोट प्रोसेस पाया जाता है अल्ना में, कहाँ पे? डिस्टल एंड पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियस और अल्ना दोनों। थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में ना। अब तुम्हें एग्जामिनर ने तुम्हारे हाथ में दो बोन दे दी, एक दे दी अपना केटल की इस रेडियस अल्ना दे दी, और एक घोड़े की रेडियस अल्ना दे दी। तुम्हें पहचानना है कौन सी केटल की है, कौन सी घोड़े की है। तो ध्यान रखना एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहचान जाओगे। केटल में दो इंटर ओसियस स्पेस होती है, दो इंटर ओसियस स्पेस होती है, अवकाश होते हैं दो, प्रोक्सिमल और डिस्टल। केटल में दिख जाएंगे तुम्हें दो छेद दिख जाएंगे ऊपर नीचे, लेकिन घोड़े में सिर्फ एक ही उपस्थित होता है। कौन सा वाला? सिर्फ प्रोक्सिमल वाला उपस्थित होता है। तो घोड़े में सिर्फ एक रहेगा, जबकि केटल में दो रहेंगे। तो तुम्हें पहचान जाना है कि ये घोड़े की रेडियस अलना है और कौन सी गाय भैंस की रेडियस अलना है। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ तुम, एक और चीज और बता दूं, घोड़े में जो सेमिल्यूनर नोच है, ये थोड़ी फैली हुई रहती है। क्या रहती है? फैली हुई। देखो ये घोड़े का डायग्राम दिख रहा है, ये फैली हुई रहती है ना। घोड़े में सेमिल्यूनर नोच थोड़ी फैली हुई रहती है। डॉग में इतना कुछ नहीं है, पिग में भी इतना कुछ नहीं है। फाउल में आ जाओ, जहां से क्वेश्चन बनता है वो बता रहा हूँ मैं। फाउल, फाउल में अल्ना जो है रेडियस से भारी होती है। तो देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ते हैं कि रेडियस भारी होती है अल्ना से, लेकिन फाउल में उल्टा होता है। फाउल में रेडियस हल्की होती है और अल्ना जो है भारी होती है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, किस जाति में अल्ना रेडियस की तुलना में भारी होती है। अगर तुलना शब्द आए, वापस बोल रहा हूँ, किस जाति में अल्ना रेडियस की तुलना में ज्यादा भारी होती है। तुलना बोले किसके तुलना में? रेडियस की तुलना में, तो आंसर क्या जाएगा? फाउल में। और अगर इसे बोले किस में अल्ना भारी होती है, तो आंसर क्या जाएगा? फाउल भी जाएगा और पिग भी जाएगा।
तुलना नहीं बोले, सिर्फ ऐसे बोले अल्ना भारी होती है, ज्यादा भारी होती है, तो आंसर क्या जाएगा, पिक्स, वर भी जाएगा और फाउल भी जाएगा। अगर ऐसे बोले कि रेडियस की तुलना में भारी होती है, तो आंसर क्या जाएगा, सिर्फ फाउल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा रेडियस अल्ना और ये ह्यूमरस कंप्लीट पढ़ लेना एक बार, ठीक है? चलो।